अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं दावत वाले चावल, यानी चिकन पुलाव बना रहे हैं दावत वाला, जो देग में बनता है बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट होगा। या जैसे हम लोग दावत वगैरह में जैसे मांगनी का फंक्शन है या किसी और मिलने जुलने में बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। इसके लिए मैंने चावल लिए 1 किलो और इसमें चिकन है 1 किलो। बाकी इसमें प्याज है, प्याज 2 बड़े, टमाटर 3 बड़े साइज़ के हैं भी है, ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च यानी 6 अदद हैं, साबुत गरम मसाला है, अदरक है, घी 1 फुल और 1 हाफ़ कप, लेमन। ठीक है जी, अब हम शुरू करेंगे इसको। ये तकरीबन 1.5 कप 50 ग्राम के करीब घी है, इसमें गर्म होने दिया मैंने और इसमें अब प्याज डाल दिए। प्याज जब थोड़ा सा कलर चेंज करने लगे, यानी ब्राउन तो नहीं होने चाहिए, लेकिन जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें साबुत मोटी इलायची डालें, दालचीनी का टुकड़े डालें। ठीक है, और इसमें जो है लौंग है वो जब मैं पानी डालूँगी इसके लिए तब मैं डालूँगी इसके अंदर। और जो है छोटी काली मिर्च होती है ये भी इसमें डालेंगे हम लोग, और साबुत ज़ीरा डालने हैं। ये सारे गर्म मसाले हमने साबुत डालने हैं। ये जी ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज, देखें। और अब इसमें आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके आप चिकन डाल लें। इसमें पानी नहीं डालना, ना इसको कोई दम लगाना है, ना इसको कोई जो है ना पानी लगा के ढक्कन शक्कन या छेंटा वगैरह कुछ भी नहीं करना। इसमें आपने सीधा चिकन डाल देना है और इसको तेज़ी से चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। अगर आप इसे स्लो पे करेंगे तो एकदम पानी छोड़ देगा, या इसको चम्मच आप नहीं चलाएंगे तो ये जो है आपका चिपक जाएगा साथ। इसलिए चम्मच को अपने तेज़ी से हिलाते रहना है, यानी इसको उल्ट पुल्ट करते रहिए। ये अभी थोड़ी देर में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और जो प्याज का कलर होगा वो चिकन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, बहुत ही एक नया कलर आएगा। ये फेंट कर दही डाल दें इसमें। जब इसका कलर चेंज हो जाए, यानी पानी ना छोड़े और इसका कलर चेंज हो गया, तो अभी हमने इसमें दही डाल दी है। साबुत मसाले हमने पहले डाले हुए हैं। हरी मिर्च ये मैंने आधी डाली हैं, 3 डाली हैं, 3 जो हैं वो साबुत डालेंगे जब हम इसमें पानी डालेंगे, चावलों के साथ डालेंगे। अब इसको ज़रा सा पकने दें और इसमें सुरख मिर्च 2 चम्मच, नमक डालेंगे इसमें हम। नमक का ये होता है कि चावल जो हैं वो मैंने धो के चुन के रख दिए हुए हैं, उनमें हल्का सा पानी है, पानी नहीं डाला हुआ। ये बासमती चावल हैं, इनको सुपर कर्नल के चावल कहते हैं। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरी मेजरमेंट के मुताबिक ये 2.5 गिलास थे, यानी 2.5 गिलास चावल थे, तो इसमें मैं पानी डालूँगी 4 गिलास। ठीक है, आप भी चावल नाप लें अपने, जितने आपके बनेंगे उसी हिसाब से पानी उसमें थोड़ा सा कम डालिएगा। जब इसमें सारे मसाले डाल दें तो इसको ढक दें, हल्की आग कर दें, और उसके बाद जब देखें कि पानी जो है वो खुश्क होने लगे, दही ने जो पानी छोड़ा होता है, फिर आप इसको भूनें और इसमें थोड़े मोटे करके अदरक के टुकड़े डाल दें। जिस तरह के देग में डाले जाते हैं हम लोग उसी तरीके से बना रहे हैं ये। तो वो थोड़ा मोटा मोटा डालते हैं अदरक, हम इसमें ज़रा मोटा सा अदरक डालेंगे और इसको फ्राई करना है, अच्छी तरह भूनना है इसको हमने। बस मीडियम सा फ्लेम रखें और इसको थोड़ा हिलाते रहें ताकि ये ना चिपके नहीं। और अगर ये चिपकना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लें। ये बहुत खूबसूरत कलर इसका बनता जा रहा है।
अब मैं इसमें 4 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि मेरे 2.5 गिलास चावल थे, तो पानी डबल डालते हैं, लेकिन मैं 5 गिलास की बजाय 4 गिलास इसमें पानी डालूँगी। और फिर इसमें साबुत हरी मिर्च, गरम मसाला का जो ज़ीरा होता है वो डालूँगी। जितना मसाला हमारा बाकी रह गया था वो सारा मैंने डाल दिया। लौंग डाले हैं इसके अंदर, ज़ीरा डाला है और साबुत काली मिर्च डाली है ताकि इसका सारा टेस्ट वही आए। ये पानी बॉईल हो रहा है, अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। अगर आपने चावलों में सिरका डालना हो, जैसे चावल जब नए चावल होते हैं तो वो अक्सर साथ चिपक जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो आपके चावल निखरे निखरे हैं तो उसमें लेमन या सिरका डाल दें, इससे चावल निखरे निखरे हो जाते हैं, वो आपस में चिपकते नहीं हैं। ये देखिए हमारे चावल बन रहे हैं। चावल डालने के बाद मैंने ऊपर से इसे ढक दिया था। अब मैं ये आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि देखें ये इस तरह होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हमेशा दम जो है वो तवे पर लगाती हूँ। तो जब पानी इसका बिल्कुल थोड़ा सा रह गया तो मैं इसको तवा रखूँगी इस पर और इस पर तवे पे दम दूँगी। ये देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी और ये देखिए चावल का कलर कितना प्यारा बनता जा रहा है। जिस कलर के हमारे प्याज थे, जो ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं होने दिए थे, बस लाइट से ब्राउन थे, वही कलर प्याज का जो है वो चिकन पर आएगा और वही चावलों पर आएगा। मेरे चावलों का कलर ज़्यादा डार्क नहीं होता, क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा ब्राउन कर लिए जाए तो बाज़ औक़ात चावलों में से जले हुए की महक सी आने लगती है। ये मैंने इसको ढक दिया। ये दस्तरखान है, कॉटन का है, कॉटन के कपड़े के साथ हमेशा दें। 10 मिनट बाद ये मेरे चावल रेडी हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका टेस्ट बिल्कुल दावत के खाने जैसा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।